पैसा तो बहुत सारे लोग कमा लेते हैं, पर कुछ लोग पैसे को बिल्कुल भी नहीं बचा पाते हैं, पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से पैसे को बचाना है, किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं आज की डेट में, पर उनके पास पैसा बचता ही नहीं है। कहते हैं मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो पैसा तो कमा रहे हैं लोग, पर सेव नहीं कर पाते हैं, इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाते हैं, आपके मनी मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। पैसा आपका कितना सेव करना है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले रूल के बारे में, वो है मनी माइंडसेट। बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि जो पैसा होता है वो बुराई की जड़ होता है, या फिर जो पैसा होता है वो अमीर लोगों के पास होता है, उनका माइंडसेट अलग होता है, उनके पास पहले से ही पैसा होता है। तो ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, ये माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा कि पैसा बुराई की जड़ नहीं होता है। पैसा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए, और हर कोई पैसा अर्न कर सकता है, हर कोई अमीर बन सकता है, हर कोई रिच बन सकता है। लोगों का माइंडसेट इतना ज़्यादा नेगेटिव है, वो ये सोचते हैं कि पैसा हम लोग नहीं कमा सकते। जिस इंसान के पास भी पैसा है उन्होंने कुछ धोखाधड़ी करी होगी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा होगा, या फिर उनके पास पहले से ही पैसा होगा, तो हम लोग पैसा अर्न नहीं कर सकते। मिडिल क्लास लोग की ऐसी थिंकिंग होती है। तो अपना माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना है और ये सोचना है कि हाँ, मैं भी कामयाब बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ, मैं भी बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलें। अगर आपका माइंडसेट बदल गया तो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब बन सकते हैं, सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, वो है हमारा सेविंग को लेकर। बहुत सारे लोग जब पैसा कमाने की बात आती है तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में, लेकिन इनकम 50,000 है, 70,000 है, 80,000 है, 1 लाख या उससे भी ज़्यादा इनकम होती है, पर वो उनको समझ में नहीं आता है कितना सेव करना है, वो सारा ही खर्च कर देते हैं। तो आप 50-30-20 का रूल अपना सकते हैं। क्या होता है 50-30-20 का रूल? 50% पैसा अपनी नीड्स जो भी होती है आपकी डेली बेसिस पर, आपका रोटी, आपका कपड़ा, आपका मकान, जो भी आपका रेंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, जो भी आप फूड खाते हो, जो चीज़ें आपकी नीड्स में आती हैं, तो अब जितने भी आपकी इनकम हो रही है करीब 40-50% पैसा अपना इन पे खर्च कर सकते हैं। 30% पैसा अपनी वांट्स पर खर्च कर सकते हैं। क्या होती हैं वांट्स? वांट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारी एंडलेस होती हैं और ये बढ़ती जाती हैं। ये भी ज़रूरी होती है हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। जैसे कभी कभार हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कभी कभार हम बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। 30% पैसा आप इन सारी चीज़ों पर भी खर्च कर सकते हैं। अगर हम बात करें 20% पैसा आपको सेव करते हुए चलना चाहिए। बहुत सारे लोग सेव बिल्कुल भी नहीं करते। 20 से 30% पैसा अपना सेव करते हुए चलें। अगर आपके पास सेविंग होगी तो आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे होगे, और जो भी आपके पास सेविंग है वो कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हो आप, और अपना कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको फ्यूचर में। बहुत सारे लोगों के पास कोई भी ऐसा पैसा नहीं होता है, वो जितने भी साल जॉब करते हैं वो सारा पैसा उनका ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपके पास सेविंग होगी तो आप कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई फ्यूचर प्लान्स हैं बिजनेस को लेकर, या अपने कोई ऐसी बड़ी चीज़ खरीदना है, तो वो चीज़ भी अपनी फुलफिल कर सकते हो। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, वो है कर्जे को लेकर। बहुत सारे लोग कर्जे में रहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो कभी भी कर्जे में ना रहें। अगर आपने कोई भी ऐसा कर्जा लिया है तो उसको चुकाने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग बैंक से कर्जा लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, पड़ोसी से लेते हैं, रिश्तेदारों से लेते हैं, और बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी EMIs भर रहे हैं, जिससे उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बना रहता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस और बोझ उनके ऊपर बना रहता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है पैसों को लेकर। जो भी उनके पास पैसा आता है वो पैसों को बचा नहीं पाते हैं, वो कर्जे में ही हमेशा रहते हैं। तो जो भी आपके ऊपर कर्जा है उसको निपटाने की कोशिश करें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, जिससे अपना जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से जी पाएंगे। और जो भी पैसा आप अर्न कर रहे हो या फ्यूचर में जो भी अर्न करोगे उसको आप सेव कर पाओगे, इन्वेस्ट भी कर पाओगे, और उस पैसे का सही से यूज़ भी कर पाओगे आप। तो कभी भी कर्जे में ना रहें। नंबर 4, ट्रैक योर स्पेंडिंग्स। बहुत सारे लोग अपनी स्पेंडिंग्स को ट्रैक नहीं करते हैं कि कितना पैसा उन्होंने अपनी नीड्स पर खर्च किया है, कितना वांट्स पर किया है, कितना रेस्टोरेंट पर खाना खाया है, कितना शॉपिंग करी है, उन्होंने कौन सा नया वाला मोबाइल फ़ोन खरीदा है, कितने रुपए की उन्होंने बाइक खरीदी है। तो अपनी स्पेंडिंग्स को ट्रैक करें। आप हर महीने, हर मंथ अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करें कि कितना आपने फूड पर खर्च किया है, कितना आपने ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया है, कितना आपने रेंट पे किया है, कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। तो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। अगर आप नोट डाउन करते हुए चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपनी नीड्स पर कितना पैसा खर्च किया है, वांट्स पर कितना पैसा खर्च किया है, और अपना कितना % सेव किया है। बहुत सारे लोग के पास अच्छी सैलरी होती है, वो सारा पैसा ख़त्म कर देते हैं, सारा पैसा उड़ा देते हैं, जिससे वो एट दी एंड हर महीने के एंड में वो परेशान रहते हैं।
तो अगर आप अपनी स्पेंडिंग्स ट्रैक करते हुए चलोगे, बजट बना के चलोगे, तो कभी भी पैसों को लेके परेशान नहीं रहोगे। इससे आप सेव भी कर पाओगे और पैसे को मैनेज भी कर पाओगे। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, वो है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। आज के समय में बहुत सारे लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। आज के समय में आपको पता होगा, जब भी किसी को कोई भी ऐसी छोटी या बड़ी बीमारी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, और जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनका सारा पैसा जो भी होता है, सारी सेविंग्स होती हैं, सारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप कोशिश कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस किसी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपके पास या आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ को कवर कर लेगी और आपके ऊपर इतना बर्डन वगैरह नहीं आएगा। लोगों के पास लाखों रुपए की सेविंग्स होती है, वो सारी खत्म हो जाती है और वो एट दी एंड जीरो हो जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो एक किसी अच्छी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, वो है लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज की डेट में इस कायनात के अंदर, उनसे हम सीख सकते हैं कि पैसे को किस तरीके से वो अर्न करते हैं, किस तरीके से वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, कहाँ पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और किस तरीके से वो इतना ज़्यादा अमीर, सक्सेसफुल और कामयाब बन पाए हैं। क्योंकि आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, गलत लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, गलत लोगों के साथ रहते हैं, जिससे हमारा माइंड भी नेगेटिव बनता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव चीज़ें बैठ जाती हैं, जिससे हम कभी भी कामयाब नहीं बन पाते हैं, सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। तो आपको कोशिश करना है, जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे सीखना है, उनकी बायोग्राफी पढ़नी है कि किस तरीके से उन्होंने हार्डवर्क किया, कितने साल में वो वहाँ पर पहुँचे, कौन कौन से इनके बिजनेस हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, उनका माइंडसेट किस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें हम सब लोग फॉलो करके हम भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब बन सकते हैं, अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको सारे पॉइंट समझ में आए हो तो फटाफट से वीडियो पर लाइक करें और सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें 2 दोस्तों के साथ में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।